पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे स्वर्ग के पिता, हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए कि प्रभु तूने आज दिन भर हमारे जीवन में प्रभु बहुत अच्छे-अच्छे आपके वचनों का रहस्य को बताया है प्रभु। हे प्रभु यीशु, आज जो भी बताया गया है प्रभु, दयालु पिता परमेश्वर आसान तरीके से उदाहरण ले लेके प्रभु हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। हे दयालु पिता परमेश्वर, जमीन हमारा अच्छा होने पाए प्रभु यीशु, उपजाऊ जमीन होने पाए। 60 गुना नहीं, 70 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाने पाए। 100 गुना लाने योग्य होने पाए प्रभु यीशु, तेरी आशीष और कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के समय के लिए जो भी हमें बताया गया उसे हम छेद वाली झोली में नहीं प्रभु, हम अच्छी झोली में रखने पाए और उसे हम अपने जीवन में, अपने कदमों में प्रभु, अपने जीवन के एक-एक सांस में प्रभु कार्य करने पाए। दयालु पिता परमेश्वर, इस समय को फिर से तेरे हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु। समर्पित करते हुए यहाँ के हर एक उपस्थित कान को प्रभु, हृदय को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने अच्छे से सुना है प्रभु, मन लगा के, ध्यान लगा के प्रभु, इसी तरह अभी भी सुनने पाए प्रभु और अच्छे से अपने जमीन में उस बीज को अब अच्छे से उगाने पाए। दयालु पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा स्वर्ग के दूतों को, संतों को आदेश दे कि चारों ओर पहरा लग जाए। इस मैक सिस्टम को तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ कि प्रभु जैसे अभी तक साथ दिया है प्रभु, उसी प्रकार आगे भी साथ देता रहे। मैं आपकी सारी आशीष और कृपा के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ। यह छोटी प्रार्थना चढ़ाती हूँ उन्हीं हमारे इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय सो हम लोग शारीरिक भोजन लिए है ना, और सुबह से कौन सा भोजन ले रहे थे? आत्मिक। तो आत्मिक भोजन से ऑलरेडी हम भर गए या अभी और भी आत्मिक भोजन का जरूरी है? जरूरी है। हम कई बार जब शारीरिक भोजन लेते हैं, पेट भर जाता है और दूसरे कोई बोलता और थोड़ा लीजिए, और थोड़ा लीजिए, हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हो गया है, हो गया है। लेकिन आत्मिक भोजन ही एकमात्र भोजन है जो और देना चाहता है। आप क्या बोलेंगे? हो गया, हो गया, और दीजिए। उल्टा, अगर ये सचमुच आप लोग बोल रहे हैं या जो मुंह से नहीं बोल रहे लेकिन आपको लग रहा और मुझे चाहिए, तो आप कौन सी प्रेम में चलने लगे? ईश्वरीय प्रेम में चलने लगे। हम अगर एक सफल जीवन जीना चाहते हैं, हमें ब्रदर 4 चीज हमें बताए। उनके निकट, उनसे सुनना, यानी कि प्रभु यीशु का वचन सुनना। तो ये जो सुनने की चाहत है, ये वो दूसरा वाला पॉइंट से आता है। और इसीलिए अभी जब हम लोग इस सत्र में आते हैं, हम लोग और भी कुछ प्रेम की बातों को सीखेंगे। हम लोग बोल रहे हैं कि जो पुराना स्वभाव वाली हम लोगों का आदत थे, क्षमा नहीं कर पाना, चुगली करना, एक दूसरे के विरुद्ध में कुछ ना कुछ अनब शनब बकना, कोई अगर आगे बढ़ रहा है उसको
नीचे गिराना, ये जो पुराने स्वभाव थी, ये पुराना स्वभाव वाला जीवन दफनाया गया है। ये विश्वास हो रहा है? हो रहा है। लेकिन मन हमें उसी में ले जाता है, हमारा मन उसी में जाता है। ले जाता है, और हम अपने तरीका से अपने मन को लेते नहीं है। कौन ले जाता है? शैतान। हाँ, और उसका क्या पिछले सत्र में क्या नाम दिए थे उसको? लोमड़ी। लोमड़ी ले जाता है। तो इसीलिए हमें सतर्क रहना है कि मैं एक अच्छा जीवन तो जीना चाहता हूं, लेकिन क्या लोमड़ी को अपने साथ रखते हुए जीना चाहता हूं। ये लोमड़ी से अपने बलबूते नहीं लड़ पाएंगे, किसके सामर्थ्य से लड़ पाएंगे? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, जो हम लोग पिछले सत्र में पढ़े। और हम लोग क्या बोले पिछले सत्र में? कोई अगर बच्चा खेलकूद का दौड़ में भाग लेना चाहता है और वो जितना चाहता है इनाम, तो क्या जिस दिन दौड़ होगा केवल उसी दिन दौड़ेगा तो इनाम जीतेगा? नहीं। नहीं। क्या करना होता है उसको? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना होता है। इसलिए ईश्वरीय प्रेम में चलना भी हमारा एक प्रैक्टिस करना, एक अभ्यास करना है। महीना में 1 दिन 2 दिन, हफ्ता में 1 दिन 2 दिन, रोज प्रैक्टिस करना है। जैसे आप लोगों ने कहा, बच्चा अगर इनाम हासिल करना चाहता है तो खेलकूद के पहला दिन प्रैक्टिस केवल नहीं करता, उसके कई दिन पहले करता है। हमारे यहाँ कुछ भाई लोग जरूर होंगे या बहन लोग, अगर पुलिस वगैरह का भर्ती एग्जाम में आप तैयारी किए होंगे या आर्मी वगैरह का, तो वहां दौड़ने का भी एक परीक्षाएं होते हैं। तो क्या जो कई दिन से दौड़ रहा, वो पहले उनका नंबर आएगा, या जो कभी नहीं दौड़ा उसका नंबर आएगा? जो पहले से दौड़ रहा था। हमारे आत्मिक जीवन में भी ये प्रेम के रास्ता में चलना भी रोजाना हमें इसको अभ्यास करना है। और हम लोग उस अभ्यास के लिए 7 बिंदु सीख रहे थे। 7 बिंदु में से पहला बिंदु क्या सीखे? पहला पॉइंट क्या था? इस ईश्वरीय प्रेम में चलने के लिए जो ध्यान देने वाली बात है, जो हमारे अभ्यास में हमें प्रैक्टिस करनी है, वो 7 बिंदु में से पहला बिंदु क्या था? यानी कि देर नहीं करना है। क्या चीज के लिए देर नहीं करना है? क्या चीज के लिए देर? क्षमा करने के लिए। ये माँ देखिए कितना ध्यान से सुन रही है और जवाब भी दे रही है। बच्चा लोग नहीं थे उस समय शायद ना। देर नहीं करना है, क्षमा देने में और क्षमा लेने में दोनों ही है। कई बार अगर हमारे ऊपर इल्जाम भी लगाया गया है ना, तो भी हमें प्रभु शांत रहना सिखाया। सही समय में जीत आपकी होगी। दूसरी पॉइंट हम क्या सीखे हैं? साफ कपड़े को पोंछना। साफ कपड़े को पोंछना। दूसरा लाइन भी था, दूसरा लाइन पढ़िए। उसी में ही क्या पोंछने के लिए हम लोग बात कर रहे थे? क्या पोंछना है? गलतियों का हिसाब नहीं रखना है। जो हमारा शिकायत है दूसरे के बारे में, या दूसरे भी अगर हमारे बारे में कुछ कहा होगा, तो उनके विरुद्ध में जो बातें हमने लिख के रखा है, कहां पर? दूसरे के विरुद्ध वाला जो बातें हम लिख के रखे हैं, कहां पर लिख के रखे हैं भैया? अपने दिमाग में, कई बार दिल में भी। उसको क्या करने के लिए कह रहा? दूसरा बात, उसको पोंछ डालना है, यानी कि उसको हिसाब नहीं रखना है। हिसाब नहीं रखना है। अगर पति पत्नी में लड़ाई हो रहा, लड़ाई आज हो रहा,
लेकिन पिछले का भी जोड़ते हुए मुंह से निकल जाता है, तुम पिछले साल भी मेरे साथ ऐसा ही किया था। 5 साल पहले का बात भी जोड़ते हुए वो कह देंगे। और ब्रदर अक्सर एक उदाहरण देते हैं, वो बोलते हैं कई बार जो सास मर गई है उनके बारे में बोलने में भी हम कतराते नहीं है। हम सबको ऐसे नहीं हो सकते, लेकिन हमारे आदत में, स्वभाव में है कई बार गुस्सा होने से कब क्या निकल जाता है कुछ पता नहीं रहता है। लेकिन मुंह से कब निकलेगा? बहुत अच्छी बात है, इस मैया के लिए एक ताली हो जाना चाहिए। अगर हमने उनके विरोध वाला बातें रिकॉर्ड करके छपा के रखे हैं, याद रखे हैं, तो ही गुस्सा होने का टाइम मुंह से निकल जाएगा। जैसे बच्चा लोगों का पेस्ट का उदाहरण दिया ना, पेस्ट चाहे पैर से मोड़ो या हाथ से ऐसा करो, पेस्ट ही निकलेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है? पेस्ट है। पेस्ट है। ऐसा ही अगर हम पुराने बातें, खराब वाला बात, उसके साथ झगड़ा वाली बात, चुगली वाली बात अगर हम याद करके रखेंगे तो गुस्सा होने के टाइम चुगली ही निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। अगर उसको पोंछ डालेंगे तो निकलने का चांस है नहीं। लेकिन खाली पोंछने से भी नहीं होगा, पोंछ के उसको खाली करना है, और खाली जगह को क्या करना है? भरना भी है। क्या चीज से भरना है? प्रेम से, वचन से। एक प्रेम से, वचन से और आत्मा से भी, आत्मा से। जो रोमी 5:5 में हमने सीखा, और हम लोग रोमी 13:10 में भी हमने सीखा। क्या आसान है पोंछ डालना? पुरानी बातों को मिटाना आसान है? नहीं है। पीछे आसान है पुरानी बातों को मिटा देना? कुछ लोग नहीं कह रहा, कुछ लोग हाँ भी कह रहा है। क्या नहीं का ज्यादा आवाज है? मिटा देना आसान है या कठिन है? हाँ, कुछ लोग आसान भी बोल रहे हैं। कोई आसान क्यों है? आसान क्यों है बता दीजिए, क्यों आसान है? क्योंकि मेरे अंदर ईश्वरीय प्रेम है, इसलिए आसान है। वो कह रहे हैं मैं अपने से शायद नहीं भुला पाऊंगी पुराने बातें, लेकिन जब ईश्वरीय प्रेम से भर जाऊंगी तो अपने आप ईश्वरीय प्रेम उसको ढकेल के पुराना बातों को मेरे यादों से निकाल देगा। अपने बलबूते कोशिश करेंगे तो जरूर क्या होगा? कठिन होगा। कठिन होगा। ठीक है, अब यही हम लोग बोल रहे थे, ईश्वर प्रेम में भी हो सकता है कई बार फेल हो सकते। पुराने बातें मिटा दिए, फिर से याद आ सकता है। किसी को टीवी देखने का या आदत था और आदत अभी खत्म हो गया, ऐसा कोई है यहाँ पे? टीवी या तो मोबाइल में खाली मनोरंजन, नाच गाना ही देखते थे, उसका नशा जैसा हो गया था और अभी आप छोड़ दिए हैं, ऐसा कोई है यहाँ पे? इधर के लोग उतना टीवी नहीं देखते हैं ना? नहीं। मोबाइल में नाच गाना देखते हैं कि नहीं? देखते हैं। अगर आप आदी हो चुके हैं, मोबाइल में वचन देखने का इच्छा नहीं होता, खाली नाच गाना, और वो भी कौन सा नाच गाना? लड़का लड़की वाला या सिनेमा वाला। अगर ऐसा आदत में फंस गए हैं, समय तो जा रहा पर्याप्त और वचन के लिए तो समय मिलता नहीं है। जब आप रोकने का प्रयास करोगे तो 1-2 बार जरूर रोक पाओगे, लेकिन उसके बाद फिर से वही चीज आपको याद आएगा। तो 1-2 बार गलती जरूर होगा, लेकिन फिर से जब हम फिर से उसको अंगीकार करेंगे कि प्रभु यीशु का आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है और उन्हीं का प्रेम से मुझे भर दिया गया है, तो मेरे लिए क्या कठिन होगा? नहीं होगा। ठीक है,
हम लोग पॉइंट वाइज सीख रहे थे, ठीक है। क्या बोले हम लोग? दूसरी बात पोज डालना है। तीसरा क्या लिखे थे? आंतरिक नियंत्रण। आंतरिक नियंत्रण। हम बाहर से अपना सोच को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये हमारे अंदर दी गई आत्मिक सामर्थ्य को हमें अपने लिए पहले तो मान लेना होगा कि मैं जो हूं सिर्फ हाड़ और मांस और लहू का इंसान नहीं हूं। मैं क्या नहीं हूं? सिर्फ और सिर्फ हाड़ मांस और लहू का ही इंसान नहीं हूं। मेरे अंदर और क्या है? मेरे अंदर आत्मा भी है। और वो आत्मा किसका? परमेश्वर का। वो पवित्र आत्मा है। वो आत्मा सामर्थ्य है कि नहीं है? वचन क्या कहता है? तुम्हारे अंदर जो है वो उससे सामर्थ्य है जो बाहर है। बाहर कौन है? शैतान, लोमड़ी। हमारे अंदर कौन सा आत्मा है? तो अगर शैतान का सामना सामनी होना पड़ेगा तो मेरे को शैतान से डरना है या शैतान को मुझसे डरना है? कौन वाली बात? शैतान को मुझसे डरना है। शैतान को डरना है। ठीक है। मैया लोग कितना समझ में आया? कोई तो बोले, सुन रहे हो ना? अब ध्यान से सुन रहे हो ना? आपके अंदर किसका आत्मा है? उसका चेहरा मत देखना। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है मुझे पता है, लेकिन उसका चेहरा मत देखते रहना। प्रभु का चेहरा देखोगे तो जय हासिल करोगे। किसका आत्मा है? और प्रभु का आत्मा में सामर्थ्य है कि नहीं है? और सामने शैतान का आत्मा आ जाता है। तो शैतान का आत्मा, आपका अंदर जो प्रभु का आत्मा है, किसका ज्यादा ताकत है? आपके अंदर वाला का या ये जो बाहर जो है उसका? अंदर। अंदर वाला। तो फिर शैतान से आपको डरना चाहिए या शैतान को आपसे डरना चाहिए? शैतान को डरना है। ये बेटी बोल रही है शैतान को मुझसे डरना चाहिए। लेकिन मसीही माता पिता और भाई बहन, हम लोग इस बात को क्या सचमुच विश्वास करते हैं कि मेरे अंदर प्रभु का आत्मा है और वो सामर्थ्य है, इसीलिए कोई दुष्ट आत्मा का शक्ति मेरे ऊपर जुलूम नहीं चला पाएगा? विश्वास करते हैं इस बात को? बोलिए, आपका पड़ोसी को बोलिए, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, इसीलिए मैं सामर्थी हूँ। इसलिए मैं सामर्थी हूँ। शैतान मुझसे डरता है। शैतान मुझसे डरता है। समझ गए? शैतान मुझसे डरता है। बोलिए बोलिए, शैतान मुझसे डरता है। शैतान मुझसे डरता है। कुछ लोग ना, पड़ोसी मतलब क्या है, एक तरफ को ही बोल रहा, बाएं है तो उसी से ही कर रहा। क्या दाहिना आपका नहीं है क्या? कोई है। हाँ, दोनों तरफ को बोलिए कि शैतान मुझसे डरता है। शैतान मुझसे डरता है क्योंकि पवित्र आत्मा मुझ में है। क्योंकि पवित्र आत्मा मुझ में है और वो सामर्थी है। और सामर्थी है। इसलिए पवित्र आत्मा का सामर्थ पवित्र आत्मा का सामर्थ मुझ में है। मुझ में है। ये कहानी है कि ये वचन से हम लोग बोल रहे हैं। वचन से बोल रहे हैं। ये वचन से हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है। हम लोग क्या कल पढ़े थे? गलाती 4 अध्याय पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? गलाती 4 का 6 और 7 पढ़े थे। पढ़िए गलातियों 6 और 7। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको आप अपने लिए ठान लीजिए कि ये प्रभु मेरे लिए कह रहा है ना? मेरे लिए कह रहा है, उसको ग्रहण कर लीजिए। तो आप देखिएगा आपके अंदर का जो डर था होगा, चाहे डाइन चुड़ैल क्या क्या तो हम लोग गांव घर में बोलते हैं, आपका अंधेरा से भी डर लगता है, आपको वो डर दूर होगा।
पेज नंबर 298। हाँ 298 पढ़िए। एक ही ईश्वर है। नहीं, गलती हुआ ना, गलती। दूसरा जिसको मिला सही पेज नंबर बोलिए। 291 कोई बोल रहा है, कोई 94, कौन सा सही है? 4 का 6, 291। हाँ, आप लोग पुत्र ही हैं। पुत्र ही है। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। कितना सुंदर वचन। ईश्वर हमें अपना क्या कह के यहाँ पे चिन्हित कर रहा? हम कौन है? ईश्वर के पुत्र। हम लोग अपना माता पिता के बच्चे जरूर हैं, लेकिन हम उसके ऊपर भी एक पहचान है, और वो है ईश्वर का हम बच्चे हैं। जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, सब कुछ सृष्टि किया है, उस महान परमेश्वर का हम बेटा बेटी हैं। क्या सचमुच इस बात को विश्वास करते हैं? यही हमारा चुनौती है। कई बार देखिएगा, पुलिस का अगर बड़ा पुलिस का पदाधिकारी है और उनके बच्चे जब समझ जाते हैं मेरा पिताजी बड़ा पुलिस अधिकारी है, डीएसपी, वो बच्चे का हाव भाव कैसा रहता है? डरपोक टाइप का चलता है? नहीं। कैसे चलता है? कि मैं एक अधिकारी का बेटा। हाँ, उसका एक तेवर ही अलग रहता है। अगर वो और भी मंत्री का बेटा या बेटी होंगे तो उनका चाल चलन कैसा होगा? मुरझा हुआ, डरा सा, नहीं, सहमा हुआ नहीं। कैसा रहता है? कॉन्फिडेंटली, एक हिम्मत वाला। उसका सर ऐसा नहीं, ऐसा करके लोगों को देखते रहेंगे। अरे वो तो पुलिस का और मंत्री का बेटा बेटी अगर जान गया अपना पिता कौन है, वो अगर एक हिम्मत से चला फिरा करता है, तो हम किसका बेटा बेटी हैं? स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार, जो सब कुछ का मालिक है। ये बात सचमुच हम विश्वास करते हैं। तो ऐसा कोई खुशी जाहिर तो नहीं किया कि मैं तो उसका बेटा बेटी हूं, तो मेरे अंदर क्या घमंड होना चाहिए? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। अंदर बात जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है। मैं सचमुच कहता हूं, अगर सचमुच ये बात जाएगा ना, आपके अंदर का जो एक हिम्मत वाली बात, एक अलग सा साहस वाली बात, वो यूं ही क्या होने लगेगा? उसका खलबली मचने लगेगा। मैं पहली बार जब इस वचन को सुना और समझा, मैं बोल रहा हूं, मैं इतना दिन तक अपना परिचय, अपना नाम, मैं फलना गांव का हूं, फलना मेरा घर है, मेरे पास फलना चीज है, उसमें घमंड हम करते थे। और हम भुला गए थे कि एक्चुअली वो तो एक दुनिया वाली छोटी सी परिचय है। असली परिचय हम परमेश्वर का बेटा और बेटी है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आप सचमुच परमेश्वर का बेटा या बेटी है? हाथ उठाइए, कुड़ुक में भी बोलिए। कितना लोग विश्वास कर रहे हैं कि हम उनके बेटा या बेटी हैं?
ने विश्वासानंद कि नाम धर्मे से खब्दत हिकदत आर फिक्खन उठा बोत। इसमें जब आप कुड़ुक में बोले तो हाथ ज्यादा उठ रहा। एक बार परमेश्वर के लिए ताली बजाइए, है ना। और ये आप कहां से समझे कि आप उनके बेटा बेटी हैं? कहां से मिला इस बात? वचन से। वचन से। कोई व्यक्ति नहीं कह रहा यहाँ पे, ये वचन कह रहा, और उसी को जब आप विश्वास कर रहे हैं तो आपके अंदर परिचय बदल जाता है। तो जब इस हॉल से बाहर जाएंगे, क्या आपके माता पिता का बच्चा नहीं रहेंगे? रहेंगे, लेकिन उससे भी बड़का बच्चे आप होंगे परमेश्वर का। और उनके बच्चा होने के नाते आपको सबसे बड़का तोहफा क्या दिया है? पढ़िए, क्या दिया है? क्योंकि उनके हम बेटा बेटी हैं, उसके चलते हमारे हृदय में क्या डाला है? पढ़िए पढ़िए पढ़िए, उसी में ही है, उसी में ही है। हम लोग इधर उधर नहीं जा रहे, उसी में ही है। आप लोग मतलब हम लोग, है ना। या तो मैं बोलिए, मैं बोलिए, मैं 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 पुत्र ही हूँ। पुत्र ही हूं। तो पुत्र कह रहा, पुत्री क्या बोलेंगे? वो भी पुत्र में पुत्री छुपा हुआ है ना। आदम कौन था? पुत्र था। हवा कहां तक पे थी? कहां पर थी हवा? कहां पर थी? आदम में। तो इसीलिए जब भी हम पुत्र बोल रहे हैं, इसमें दोनों आ जाता है, ठीक है। इसलिए कई बार हमारे मुंह से डाउट, मुंह से नहीं, मन में डाउट उतारे, ये खाली पुरुष के लिए लागू पड़ता है क्या ये वचन? क्या महिला के लिए लागू नहीं पड़ता है? हाँ दीदी, महिला के लिए भी है कि नहीं? हाँ है, यस। क्या दिया है हमें? वचन दिया है। नहीं, उसका पढ़िए, वहां पे जवाब है ना। मैं पुत्र ही हूँ। पुत्र ही हूँ। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में मेरे बोलिए, मेरे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है। आपने पुत्र का मतलब किसका आत्मा का बात हो रहा है? पवित्र आत्मा। मतलब कौन? पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा कहां पर है? हमारे हृदय में। ये बात को अगर सचमुच हम विश्वास करते हैं, हमारा जो परिचय वो बदल जाना अनिवार्य है। हम डरपोक रह नहीं सकते, हम ईर्ष्या से भरा हुआ व्यक्ति रह नहीं सकते। हमारा गुस्सा करने वाला आदत हमारे अंदर बस नहीं सकता है। लोमड़ी हमको पैरों तले नहीं दबा सकता, रौंद नहीं सकता है। मैं ये सब वचन जब नहीं समझता था, बड़ी एकदम सहमा हुआ जिंदगी जी रहे थे, एक नौकरी चक्री और उसी दायरा में घूम रहे थे। छोटी छोटी बातों में अशांति, नौकरी का पैसा मिलने को क्या, आप अगर अच्छा से सो नहीं पा रहे हैं रात को, छोटी छोटी बातों में लड़ना, क्या महान जिंदगी है। गिरजा जा रहे हैं, मसीह भी कहला रहे हैं, त्योहार में घर भी सजा रहे हैं। जब इस वचन को देखते हैं ना, जैसे ब्रदर हमें सिखाया, आईना झूठ नहीं बोलता, उस आईना में जब खुद को देखते थे, बड़ी शर्मिंदगी महसूस होता था। और जब इस वचन को मैं बार बार पढ़ता हूं, लगता है कि मैं अपना परिचय छोटा सा दे रहे थे। मेरा नाम फलना है, मैं फलना गांव से हूं, मेरा फलना माता पिता है। ऊपर वाला माता पिता का कभी जिक्र ही नहीं करते थे। कुछ परमेश्वर आज हमारा परिचय सिखा रहे हैं। परमेश्वर हमारा क्या परिचय होना चाहिए वो बतला रहे हैं कि नहीं? बता रहे हैं। जवाब नहीं आ रहा। बता रहे हैं। सबको बता रहे हैं या सिर्फ दीदी को बता रहे हैं? सबको बता रहे हैं। जवाब क्यों नहीं आ रहा? खा के थोड़ा सा सुस्ती लग रहा है ना? ठीक है,
तो आइए, अगर हम परमेश्वर का बेटा बेटी हैं तो अगले वचन क्या कह रहा है, हम क्या नहीं है, उसको गौर करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे पॉइंट में। अगर हम सचमुच ग्रहण कर रहे हैं मैं उनके बेटा या बेटी हूं और प्रभु यीशु का आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा मुझ में है, तो मैं कुछ खराब चीज का गुलाम नहीं हूं। पढ़िए वो वाला पॉइंट क्या लिख रहा है उसमें। जो यह पुकार कर कहता है, जो यह पुकार कर कहता है अब्बा पिता, अब्बा पिता, इसलिए मैं दास नहीं, दास नहीं, पुत्र हूँ और और पुत्र होने के नाते मैं ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हूँ। जो लोग हिंदी पढ़ते हुए समझ रहे हैं, कितना बड़ी बात, खुशी की बात है कि दुख की बात है? खुशी की बात है। अगर हम ग्रहण कर रहे हैं कि प्रभु यीशु का आत्मा मुझ में है तो मैं गुलाम नहीं हूँ। दास मतलब यहाँ पे गुलाम नहीं हूं। क्या चीज का गुलाम नहीं? गुस्सा वाली स्वभाव का गुलाम, ईर्ष्या करने वाली स्वभाव का गुलाम, चोरी करने का आदत का गुलाम नहीं हूँ। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा का आदत का गुलाम नहीं हूँ। हड़िया दारू में नशे का गुलाम। ये मुंह से तो कह रहे हैं, लेकिन क्या हम अंदर से इसको ग्रहण कर पा रहे हैं? पवित्र आत्मा हमें सहायता करके हम इस वचनों को समझ पाए और हम आज से इसको घोषणा कर पाए कि आज से, अभी से एक एक भाई बहन और माता पिता हम लोग शैतान का गुलाम नहीं है, दुष्ट आत्मा का गुलाम नहीं है, लोमड़ियों का गुलाम नहीं है, चुगली खोर वाली आदत का गुलाम नहीं है। क्या मैं बुलवा रहा हूं इसलिए आप लोग बोल रहे हैं या आप लोग विश्वास कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं आप सचमुच वो है? विश्वास करें, पीछे वाले है ना? ये जितना आप घोषणा करेंगे वो आप में इस कदर बढ़ते जाएगा। वचन हमें बतलाती है कि आपके मुंह से या आपके जीभ में या मुंह में दोनों ही है। क्या है? जीवन भी है और मृत्यु भी है ना? नीति वचन 18 का 21 ना, देखिए क्या लिख रहा है। अगर हम अच्छी बात बोलेंगे हमारा स्वभाव हमारा रवैया अच्छा ही होगा, अगर हम बर्बादी के लिए बात बोलेंगे तो वो भी ऐसा ही होगा। नीति वचन को क्या बोलते हैं? सुक्ति ग्रंथ। सुक्ति ग्रंथ देखिएगा, सुक्ति ग्रंथ 18 का 19 क्या कह रहा है? जीवन और मृत्यु, जीवन और, थोड़ा सा दूर रखिए माइक को। हाँ, जीवन और मृत्यु, सबको बोलिए। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीवा के अधीन है। पूरा कीजिए। उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या है? हमारे जीव में दोनों चीज है। क्या क्या है? पहला जीवन है और दूसरा मृत्यु भी है। इसका मतलब क्या है? अपने जीव में या अपने मुंह से दूसरे का भलाई का बात भी कह सकते हैं और इसी मुंह से दूसरे के बर्बादी के भी बात आ सकता है।
आप लोग उधर मत देखिए, ध्यान यहां दीजिएगा। वो जो अरेंजमेंट है, हमारा असली क्या है? वचन। हम आदत से लाचार है, हॉल में कोई उड़ जाता है तो ध्यान उधर खींचा जाएगा। लोमड़ी 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 को जगह नहीं देना है। छोटी चीज में अगर हम आदत नहीं बदलेंगे, बड़े चीज में भी आदत हम नहीं बदल पाएंगे। तो हमारे मुंह में अच्छी बात भी निकल सकता है और बुरी बात भी। आप कोई एक दुख में डूबा हुआ व्यक्ति, अगर उसके पास जाके आप अगर अच्छी बात, ईश्वरीय वचन का अच्छी बात अगर शेयर करेंगे, क्या पता वो खुशी से उसका दुख दूर हो सकता है। कई गवाहियां आप लोगों ने सुना है, जब दुखी व्यक्ति के सामने ईश्वर का वचन और प्रेम के भाव बारे बातचीत और उसकी व्यवहार आप जब करते हैं, वो व्यक्ति में अलग ही एक चमक पैदा हो जाता है। लेकिन आप वही है, अगर बोलेंगे अरे तुम्हारे साथ ऐसा वो आदमी किया है, ये तो बहुत गड़बड़ किया है, उसका हिम्मत कैसे हुआ, उसको तो तेरे को छोड़ना नहीं चाहिए था, उसका तो हिसाब लेना चाहिए था। वो व्यक्ति का दुख मैं दूर करने का बात बोल रहा है, उसमें क्या बोले, आग में फिर घी डालने का काम कर रहा हूं, घी डालने का काम कर रहा हूं। किसी को अगर मैं बुरा शब्द कहूं, अपना अगर बच्चा ही है, अगर आप उसको डेली अगर बोलेंगे तो इतना गधा, तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, तो ये विषय को भी नहीं समझ पा रहा, सब विषय में लाल लाल आ रहा, तेरा जिंदगी कुछ नहीं होने वाला है। और ये प्राय अगर आप रिपीट करते रहेंगे तो गधा है, तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। वो बच्चा बढ़ते बढ़ते क्या होगा, उसके जिंदगी क्या होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं? हाँ, जैसा था ऐसे ही रहेगा और भी बर्बादी की ओर ही जाएगा, और बर्बाद हो जाए। और बर्बादी की ओर जाएगा, है ना। आप लोग, कई लोग हो सकता है यूट्यूब में एक गवाही सुने हैं, है ना, कि एक बच्चा गटर में खेलना खूब पसंद करता था। जब भी बच्चा लोग खेलता था, आपके इधर तो गटर नहीं है, इस शहरी एरिया का बात है, कि वो बॉल जाके ना गटर में गिरता था, जहां पे कचरा पानी बहता है। और वहां पे कौन ज्यादा बैठना पसंद करता है? सुअर। लेकिन वो बच्चा अगर बॉल लेने के लिए जाएगा तो बॉल तो यूं ही लेके भागना ना चाहिए, वो उसमें घुस के कुछ देर उसको लटपट होने में अच्छा लगता था। कोई बच्चा को क्या, साधारण बच्चा क्या वो बॉल निकल के ना भागेगा, वहां जाके लटपट तो नहीं करेगा। लेकिन वो बच्चा था, वो ऐसा लटपट करता था। जब उसका कारण पूछा गया ये बच्चा ऐसा क्यों करता है, तो उसमें यही पता चला, उनके घर वाले इसको तू सुअर है, सुअर है ऐसा कहते हुए उसको बार बार ताना मारते थे। क्या बोल के? सुअर है। पीछे तरफ आवाज जा रहा है, क्या बोलता था उसको? सुअर। तो सुअर का स्वभाव क्या है? गंदगी में गंदगी में लटपटाना। किसका मुंह से निकला? उन्हीं के परिवार से। तो मुंह से निकला हुआ बात बच्चा के लिए क्या लाया? बर्बादी लाया ना। अभी समझ आ रहा है? इसीलिए हमारे जीव बड़ी तेज तरार है, इसमें शक्ति है, हम भला भी कर सकते हैं और इसी मुंह से बुरा भी कर सकते हैं। प्रभु हमें क्या करने सिखा रहा? भला करने। अगर हम ईश्वरीय प्रेम में चलेंगे तो बुरा करने का हिम्मत नहीं करेंगे। कुछ सीख रहे हैं हम लोग, बच्चे लोग कुछ सीख रहे हैं। अभी तो आप लोग बढ़ रहे हैं, यही टाइम है। लोमड़ी लोग आप लोगों को संसार वाला बात बहुत ठूस ठूस के सिखाएगा। हम लोग में से कई लोग अभी आदत से लाचार हो गए हैं। कब? छोटे से कुछ बातें हमारे अंदर
लोमड़ी डालते गया और हम उसको खुशी से मजे लेके ग्रहण करते गए। समझ आ रहा है भैया? आत्मा आपसे बात कर रहा है, आत्मा आपसे बात कर रहा है। हम लोग के मुंह में क्या है? दो चीज। क्या बोले? एक जीवन और दूसरा मृत्यु। मृत्यु। हमें किसको अपनाना है? जीवन को। यही हमारा रोज का परीक्षा है। कितना बार अपने ही घर वाला को अपने मुंह का तलवार से कच्चा करके कितने बार कत्ल किए होंगे पता नहीं। मैं तो कई बार किया, अभी पछताता हूं। जब से वचन में आया हूं तब से अपने मुंह को रोक पाया हूं। और जो हम पढ़े थे, जब परमेश्वर हमको 3 आत्मा ना, सामर्थ का आत्मा, प्रेम का प्रेम का आत्मा आत्मा और तीसरा आत्म संयम का आत्मा दिया है, तो मैं अपने बलबूते अपना मुंह को रोक नहीं सकता हूं, लेकिन उसके सामर्थ्य से जरूर रोक पाऊंगा। इसलिए अभी थोड़ा सहने के लिए सामर्थ्य मिला है। गलती नहीं होता ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, अभी भी मैं सीख रहा हूं, तो कई बार होता है। लेकिन फिर से साइकिल वाली बात आया था कि नहीं? साइकिल वाली बात आया था ना आया था। कल। तो ऐसा ही साइकिल से अगर गिर भी गए फिर भी अगर चढ़ेंगे तो साइकिल चलाना सीख जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ अच्छा लग रहा है? और हम लोग क्या पढ़े? दास नहीं है। ये वाला बात भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि अगर प्रभु मुझे कह रहा, मेरा बेटा मेरा बेटी तुम अभी दास नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें सामर्थ का आत्मा दिया हूं और लोमड़ियों को तुम्हें खदेड़ने के लिए शक्ति दिया हूं। तुम लोमड़ियों के सामने झुकना नहीं। लोमड़ी को मेहमान जैसा उसका खातिरदारी नहीं करना है। या थोड़ा खिलाना पिलाना है। नहीं। कोई महुआ का सुबह बात कर रहे थे, बुला के आओ आओ फ्री में महुआ पिलाएंगे। ऐसा हमें प्रभु का प्रेम में चलेंगे तो ऐसा करने का क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? हिम्मत नहीं हिम्मत होगा। नहीं होगा। समझ आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप अच्छा, आपके पास से नेक्स्ट 4 पॉइंट हम लोग किए थे ना, 7 पॉइंट तक है। सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? क्या सीख रहे हैं? ईश्वरीय प्रेम में चलने के लिए क्या क्या अभ्यास हमें रोजाना करना है। ठीक है ना? कौन कौन सी बातें ध्यान देके याद रखना है और अपने उसके मुताबिक चलना है। रोज चलना है ना? ठीक। चौथा पॉइंट, मन का नवीनीकरण। अच्छा वो हम लोग उस समय कर लिए थे ना, मन का नवीनीकरण। और नवीनीकरण के बारे में हम लोग क्या कह रहे थे कि हम क्या पुराना स्वभाव वाले हैं कि नया स्वभाव वाले हैं? नया स्वभाव वाले। कब से नया स्वभाव वाले हैं? अभी से। अभी से। अभी से हम लोग जान पा रहे हैं। लेकिन प्रभु के द्वारा जिस दिन वो मारे गए और गड़े गए, उसी दिन हमारा भी मारा गया और गड़ा गया था। केवल हमारा मन हमें इधर उधर भटकाता है और नएपन में हूं बोल के हमारा मन उसको स्थिर होने नहीं देता है। इसलिए मन को काबू में कैसे रखेंगे? कैसे रखेंगे? हाँ, स्थिर में कैसे रखेंगे? चाहते तो ये मन को हम स्थिर रखें, कैसे स्थिर रखेंगे? मन को स्थिर करने का सामर्थ्य है कि नहीं हमारे पास? है। जब हम ईश्वरीय आत्मा जो मेरे और आपके अंदर है, उस आत्मा को जब भोजन रोजाना खिलाते रहेंगे, वो आत्मा में जो सामर्थ्य दिया गया है उसको अगर ग्रहण करते रहेंगे, जो ब्रदर हमें सिखा रहे थे, जो रस हमें लेते रहना है ताकि हमारे अंदर जो उनके साथ मुकाबला करने का मौका आएगा तो हम कभी भी कमजोर नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर हम वचन के साथ बने हुए नहीं रहेंगे,
आत्मा का भोजन रोजाना ग्रहण करते नहीं रहेंगे तो हम आत्मिक सामर्थ वाली जो चलने वाली बात है वो फिर निरंतर बना हुआ नहीं रहेगा। क्या रहेगा? कभी बनेगा, कभी नीचे हुआ, फिर गिरेगा, फिर बढ़ेगा। रिट्रीट में आए हैं तो कुछ दिन के लिए जोश में रहेंगे कुछ लोग। सब कोई बोलिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद आप हमें सिखा रहे हैं, धन्यवाद आप हमें सिखा रहे जो रोजाना हमें परीक्षा में हमें सामना करना होता है। परीक्षा में हमें सामना करना होता है। वो परीक्षा आने के पहले ही वो परीक्षा आने के पहले ही हमें आप बतला रहे हैं आप बतला रहे हैं कि उसका जवाब क्या होगा, कि उसका जवाब क्या होता है। समझ आ रहा? कल का उदाहरण, टीचर आपको आंसर पेपर पहले से नहीं बताते, लेकिन प्रभु यीशु परीक्षा आने के पहले ही हमें बता दे रहा है, मेरा बेटा मेरा बेटी ऐसा स्थिति आएगा तो तुमको करना क्या है। ठीक है? तो एक सवाल सबके लिए और मेरे लिए भी वो सवाल है, तो अपने जीवन का अच्छाई किसके हाथ में है? खुद के हाथ में है। खुद के हाथ में है। ये सवाल कल हो चुका था, ये इसलिए रिपीट किया ताकि हम कितना उस वचन के आधार पर हम बढ़ रहे हैं। बच्चा लोग, आपका अच्छी सफलता, अच्छी जिंदगी किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? हाँ, टीचर के हाथ में। किसके हाथ में है? बोलो बोलो। किसके हाथ में है? डरिए मत, सवाल का जवाब गलत हो या सही हो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिम्मत होना चाहिए जवाब देने का। आपका अच्छा जीवन होना किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। कुछ तो बच्चे लोग हो सकता थोड़ा समझा है, लेकिन बेटा बेटी ये बात ये है कि कई बार हम लोग ना अपना जिंदगी में कुछ गड़बड़ होता है, दोष प्राय हम किसके ऊपर डाल देते हैं? दोष किसके ऊपर डालते हैं? दूसरे के ऊपर। कई बार बच्चे होंगे तो माता पिता के ऊपर, कई बार दोस्त के ऊपर भी डालते हैं। मैं उसके चलते ही ऐसा गलत आदत में फंस गया हूं। मैं तो जाना चाह रहा था, स्कूल में जाऊंगा, लेकिन वो मुझे बोला वहां पे फुटबॉल खेल हो रहा, वहां पे मेला हो रहा, वहां पे फलना हो रहा, मेरे को उधर लेके चला गया। मैं कम उम्र में पीना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरा दोस्त ही बोला, अरे चल ना रे, इस उम्र में नहीं पिया तो कब पिएगा, चल चल थोड़ा मजा ले ले। किसको दोस्त दे रहा है? दोस्त को। और गांव में ऐसा नहीं होता होगा ना? होता है। होता है। बाप रे। तो एक दिन हो सकता वो दोस्त वो उसको लेके गया, है ना, दूसरे दिन हो सकता है लेके गया, जब आदत बन जाएगा उसको बुलाने के लिए आना होगा क्या? नहीं। चल रहे उधर पीने के लिए? नहीं। वो क्या होगा? वो खुद जाएगा। तो बर्बादी किसके हाथ में है? दोस्त 2 दिन लेके गया था, लेकिन तीसरा चौथा दिन खुद ही चल जाएगा। ये तो एक उदाहरण है, एक पीने वाला आदत। ऐसा हर चीज में यही उदाहरण लागू हो सकता है। लोमड़ी के ऊपर नजर नहीं रहेगा तो कभी भी लोमड़ी हमें बरगला सकता है, मजा देना चाहता है। ठीक है, तो समझ आ रहा है? तो हम क्या पढ़ रहे थे? चौथा पॉइंट, मन का नवीनीकरण। ये अगर हम स्वीकार कर लेते हैं, प्रभु मैं ये सब गड़बड़ वाला जिंदगी में जी रहा था, लेकिन जब मुझे समझ आया आपने ये सबको कहां ठोक दिए? क्रूस में। और ये जो मन मेरे को इधर उधर भटकाता है उसको भी काबू में रखने के लिए आपने अपना आत्मा मुझे दिया है।
और आत्मा का भोजन भी मुझे दिया है, इसीलिए मैं अभी से और कमजोर नहीं पड़ूंगी। नहीं पड़ूंगा। यहाँ वातावरण अच्छा है बोल के अभी थोड़ा हम लोग जोश में है। चुनौती कब है? जब इस रूम से निकलेंगे और अपने अपने काम काज में लग जाएंगे, तब ये वचन पागुर वाला काम जारी रखना होगा। ठीक है, नवीनीकरण के बारे 2 पॉइंट क्या लिखा है पढ़िए, और हम लोग आगे जाएंगे। और आधा घंटा है। नए जन्म के समय आपकी आत्मा सब कुछ एकदम सही हो गया, लेकिन आपका दिमाग अभी भी पुरानी स्वार्थी सोच से स्वार्थी सोच, सोचने के तरीके, मन ही वह माध्यम है जो सोच और तरीकों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो हम लोग ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मन को अगर काबू में लाना है, आत्मा को जब हम मजबूत करेंगे, मन अपने तरीका का कुछ नहीं कर पाएगा, है ना? समझ आ रहा? हम लोग सबको यहीं पे हैं। हालेलुया। हालेलुया। कितने को नींद लग रहा है? बोलिए हालेलुया। कई लोगों को नींद आ रहा है ना? कोई बात नहीं, ये भी आदत से मजबूर है। यही हमारा परीक्षाएं है, कैसे हम आदतों को धीरे धीरे तोड़ते जाएंगे, है ना? ओके, 5वां पॉइंट नहीं थी, नहीं है। ओके, तो हम लोग कुछ कुछ उदाहरण हम लोग देखेंगे, है ना? ये उदाहरण बड़ी सुंदर, मेरे को तो बड़ी सुंदर लगा है। धन्यवाद देते हैं हम लोग का आत्मिक पिता को कि इतना सुंदर सुंदर उदाहरण दिया है कि इस प्रेम को अगर हम अपने जीवन में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कुछ परिस्थिति को बताया गया है, और वो परिस्थिति में अगर हम लोग ईश्वरीय प्रेम में रहेंगे तो हमारा रवैया क्या रहता है, और अगर हम ईश्वरीय प्रेम में नहीं रहेंगे तो हम करते क्या है वो आपको दिख जाएगा। ये टेबल वाला परिस्थिति पढ़िए, है ना? पहला बिंदु पढ़िए। पहला परिस्थिति है, परिस्थिति हम हर एक के जीवन में कई बार हो सकता आया होगा और हो सकता आएगा भी ऐसा परिस्थिति, और किसी के साथ अगर नहीं आया होगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन कईयों के साथ इस प्रकार का परिस्थिति आते रहता है। पहला क्या परिस्थिति आया, पढ़िए तो। कोई आपका अपमान करता है। रुक जाइए, क्या परिस्थिति है? कोई आपका अपमान करता है। इधर होता है आपको कभी कोई अपमान? सुनरू पेरिस के भाई बहन माता पिता, कभी आपने सामना किया है? आपको कभी कोई अपमान किया है? चाहे घर वाला हो या पड़ोसी हो या और कोई दोस्त यार हो, कभी अपमान हम लोग कभी कभार हुए होंगे कि नहीं? हुए हैं। और अगर नहीं हुए हैं तो होने की संभावना है कि नहीं है। तो अगर ईश्वरीय प्रेम में नहीं चलेंगे तो उस समय हम लोग क्या करते हैं? कोई अगर हमको अपमान करता है तो क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं। गुस्सा करते हैं। अगर ईश्वरीय प्रेम में नहीं रहते हैं और कोई मुझे अगर गाली दे दे, अपमान करे, तो एक तो गुस्सा करूंगा, और क्या क्या कर सकता हूं? बदला लेते हैं। बदला लेंगे। कोई गाली दे दिया तो बदला कैसे लेंगे? गाली से, खाली गाली से। बच्चा लोग सिर्फ मुंह से बदला लेता है, गुस्सा होने से क्या हो जाता है? कभी कभार हाथ भी उठ सकता है। और कोई ज्यादा गुस्सा हो गया, सिर्फ अपना हाथ ही काम करेगा या और कुछ भी, डंडा या पत्थर या कुछ ना कुछ फिर उठाएगा। ईश्वरीय प्रेम में नहीं चलेंगे तो बदला, गुस्सा, मार पीट, गाली गलौज। स्कूल में नहीं होता होगा, सिर्फ घर में होता है ये सब बातें। स्कूल में भी हो सकता है ये सब बातें, नहीं होता है ना?
कोई अपमान नहीं करता स्कूल में ना, नहीं होता है, होता कोई है। चिढ़ाता नहीं है, होता है। कुछ बच्चे के साथ नहीं हुआ होगा तो नहीं अनुभव किया, कोई बात नहीं। लेकिन असली पॉइंट हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर हम प्रभु में नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा, उसका ऊपर हम भी झप्पड़ मारते हैं, उस ढाबा डालते हैं। और ढाबा डालना हमारे लिए अच्छा होता है कि बुरा होता है? बुरा होता है। कैसे बुरा होगा? अगर मारपीट करके पत्थर उठा ले तो उसका सर भी फोड़ सकते हैं, वो भी उठा लेगा, मेरा सर भी फोड़ सकता है। उसके बाद तो नचना शुरू होगा कि क्या होगा। समझ आ रहा कितना घातक है बदला लेना? और कुछ लोग अगर बदला नहीं भी ले रहे हैं मारपीट से, कई दिन तक बात नहीं करेगा। वो मुंह से कुछ नहीं बोला, मतलब ऐसा नहीं कि बदला नहीं लिया। कैसा बदला ले सकता है? मन ही मन कुड़कुड़ाते रहेगा। उस दिन सामने कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन उसके विरुद्ध में जो गुस्सा है वो इस कदर भर गया है, उसके बाजू से अगर गुजरता भी है वो अपना चेहरा को मोड़ लेता है। तो इसलिए ये मत बोलिए कि आपने किसी को डांट दिया, वो आपको कुछ नहीं बोला, बोलना मतलब वो कुछ आपके विरुद्ध में नहीं सोचा, ऐसा नहीं भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? आपको गाली दे दिया लेकिन आपने कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन मन के अंदर चलता है कि नहीं? चलता है। तो ये वाला भी उतना ही घातक है। समझ आ रहा है? नहीं तो आप बोलेंगे कि अरे मैं तो उसको गाली भी नहीं दिया, मैंने थप्पड़ भी नहीं मारा, लाठी भी नहीं उठाया, पत्थर भी नहीं किया, तो मैं तो प्रभु अच्छा बच्चा हूं ना, या अच्छा आपका बेटा बेटी हूं ना। लेकिन प्रभु बोलेगा अरे तुम मुंह से मुंह कुछ नहीं खोला, पत्थर नहीं उठाया, ठीक अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा मन में आया क्या चल रहा है उसके विरुद्ध में? कुड़कुड़ाहट। समझ आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। आ रहा है। तो अगर प्रेम में चलेंगे तो क्या होगा? यही सिचुएशन, कोई आपको अपमान किया और आप ईश्वरीय प्रेम में चलने वाला है तो क्या करेंगे उस समय? मत पढ़िए, पहले बोलने दीजिए। अगर ईश्वरीय प्रेम में है और आपको कोई अपमान किया तो आपका व्यवहार क्या होना चाहिए? हाँ, तो क्या सॉरी बोलकर क्या करेंगे? भूल जाएंगे। आपको कोई अपमान किया, ज्यादा ही अपमान किया तो थोड़ा अपमान किया तो सॉरी बोल दिए, वो ज्यादा ही किया, आपको भी गाली दिया, आपका खानदान को गाली दिया, तो हाँ, ईश्वरीय प्रेम में अगर सचमुच चलेंगे, ईश्वरीय प्रेम में चलेंगे तो आपको ज्यादा अपमान करेगा तो क्या करेंगे? थैंक यू बोल के भाग जाएंगे, माने वहां उसका सामना नहीं करेंगे। कोई पत्नी और पति में अगर लड़ाई होता है, पहले का हिसाब किताब होता था गाली के बदले गाली, अभी ईश्वरीय प्रेम में चलेंगे तो क्या करेंगे? आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद। अच्छा, दो भैया फूल को दो। ये आप ही बताइए, आप बहुत अच्छा बताते हैं ये वाला पॉइंट, आप बताइए इसको। नहीं बताओ। हाँ, आप बहुत अच्छा बताते हैं। हाँ, पीछे भाग रहा। हाँ, मेरे पीछे से भाग जा। गो दैट्स इट। I'll explain। किसी ने बोला ये तेरे पीछे आया, मेरे पीछे लगा दे। जस्ट चेंज द कैमरा। हालेलुया। हालेलुया। ये मेरे को बहुत बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा। कल हमको सवेरे सवेरे दिया था, कितना ताजा था, अभी क्या हालत हो गई इसकी? मुरझा गया, क्यों? पेड़ से अलग हो गया है। लेकिन जिस पेड़ से निकाला था उसके भाई बहन तो ऐसे ही है। ये जिस पेड़ से निकाला था उधर भी तो फूल थे ना, वो भी मुरझा गए थे। वो तो ताजा का ताजा है, दोनों में फर्क क्यों है? हाँ,
वो पेड़ से जुड़े हुए हैं। रस नहीं है। तो मुश्किल किसको होता है क्षमा करने? ईश्वर से अलग हो जो जाता है, प्रभु यीशु से अलग हो जाता अलग होता है, जो प्रभु यीशु के साथ होता है, उसके अंदर यीशु का ईश्वरीय प्रेम होता है, यीशु का रहस्य होता है, और वही ताकत देता है क्षमा करने, अच्छाई करने, भलाई करने। तो अगर कोई मेरा अपमान करता है तो उसमें फायदा होता है कि नुकसान होता है? नुकसान होता किस है। बात का फायदा होता है? फायदा ये होता है कि जब ये परीक्षा होती है, मेरा चरित्र बढ़ाने के लिए मुझे मौका मिलता है, मेरे अंदर का ईश्वरीय प्रेम को इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। जहां युद्ध नहीं है वहां तो ईश्वरीय प्रेम का चांस ही नहीं है। उदाहरण, मेरे भाई ने बोला दांत घिसने के लिए आप लोग पेस्ट यूज करते हैं, बराबर? उसको दबाए नहीं, सालों साल तक पड़ा रहेगा, कुछ फायदा होगा? नहीं। दबाएगा तभी तो बाहर आएगा। तो लोग आके अपमान करते हैं तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं? आपको दबा रहे हैं, ये देखने के लिए आपके अंदर असली माल क्या है। तो हम सब जिनका जिनका बपतिस्मा हुआ है, हम सब के अंदर ईश्वर का प्रेम है, और मन में संसार का ज्ञान भी है। और अब प्रश्न होता है, क्या मैं संसार का ज्ञान को इस्तेमाल करूं या ईश्वर के प्रेम को इस्तेमाल करूं? दोनों भी है। जो यीशु के साथ बना रहता है, वो यीशु के शब्दों को लेकर रोज मनन करता है, सीखता है, और मौका मिलता है तब उसे इस्तेमाल करता है। और जब वो इस्तेमाल करता है, अब क्या वो अपने बल से क्षमा करता है कि रस मिलने से होता है? रस मिलने से। इसके अंदर जो रस था वो तो कट गया पेड़ से। तो इसी तरह प्रभु का जो शब्द है ये आत्मा है और जीवन है। कौन सा जीवन है? ईश्वर का। प्रेम किसका है? ईश्वर। ईश्वर का। और अब जब परेशान परिस्थिति आती है या विरोधी आता है आक्रमण करने के लिए, उस समय होता है परीक्षा। टीचर लोग परीक्षा देते हैं ना, इनको बहुत मजा आता है ना? तुम लोग को सताने में मजा आता है ना, इसलिए देते हैं? नहीं, ये लोग आपसे प्रेम करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि परीक्षा देकर आपको बताए कि आपने कितना ज्ञान हासिल किया है। और जब वो ज्ञान हासिल किया है तो परीक्षा में देखे बगैर आपको सही जवाब लिखना है। जैसे मेरे भाई ने बोला आप लोग को सब नोट्स लिख के दिया है, तो परीक्षा तो आने वाली है। हम लोग यहां से जाएंगे, आपके पास नोट्स रहेगा, इसकी परीक्षा अवश्य होगी, और आपको जवाब भी लिख के दिया है। अब प्रश्न ये है, आप में से कितने लोग इसमें का जवाब देंगे? और जो लोग इसमें का जवाब देंगे उनकी जिंदगी मस्त हो जाएगी, और जो लोग सुनेंगे लेकिन जवाब कुछ और देंगे उनकी जिंदगी वैसी की वैसी बर्बादी की जिंदगी होगी। और ये उदाहरण देता है संत पीतर यीशु के बारे में। एक पेतरुस चैप्टर 2, एक पेतरुस चैप्टर 2 वचन नंबर 18। कैसे ये क्षमा करना, अच्छाई करना आसान हो सकता है जब हम उस वचन को समझेंगे। कंटिन्यू बाबा।
इसको देख के मुझे बराबर याद समझ में आता है। मुझे गया ना, क्या आपका भी जीवन ऐसा हो गया है यीशु के बगैर? अभी इसको और 2 दिन के बाद क्या होएगा? और 2 दिन के बाद क्या होएगा? ये तो अच्छा है इसको धूप में ना रखा था, अगर धूप में रखता तो पक जाता। पढ़िए 1 पीटर 2:18। पीटर वही है प्रभु यीशु का शिष्य जो डर के मारे यीशु को सबके सामने नकारा, और वो यही आदमी है जिसने पश्चाताप करके यीशु के पास आया, अपने हृदय को बदल दिया और महान शिष्य बना। तो प्रभु हमको सिखाता है गलतियां सबसे होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका भविष्य खत्म हो गया। गलतियां हो गए फिर भी आप आपका भविष्य बदल सकते हो। पढ़िए 1 पतरस 2:18। जो दास हैं, जो जो दास हैं, आप बताइए आपको क्या अच्छा लगता है, नौकर बनना कि मालिक बनना? माली बनना। बताइए इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो दास नहीं है? मैं ये पूछ रहा हूं, क्या इस संसार में कोई ऐसा आदमी है या ऐसी स्त्री है जो दास नहीं है? मोदी जी को भी सेवा करना है लोगों की, जियो वाला जो सिम देता है वो भी तुम्हारी सेवा करता है, तो सबको सेवा करना है। लेकिन प्रश्न ये है, सेवा दिल से करना है कि जबरदस्ती करके करना है? तो प्रभु बोलता है मैं इस संसार में आया था क्या करने? सेवा करने की सेवा लेने। सेवा करने, और हम लोग इस दुनिया में आए क्या करने? सेवा लेने। जो सेवा लेता है और जो अपेक्षा करता है और सेवा मिलता नहीं है तो क्या होता है? तो क्या होता है? दुख होता है। तो यहां पर पेतरुस बोलता है हम सबको तो सेवा करना है, लेकिन सेवा कैसे करना है? पढ़िए। जो दास है, जो दास है वे ना केवल वे ना केवल अच्छे और अच्छे और सहृदय स्वामियों की, बल्कि कठोर स्वामियों की भी अधीनता आदर पूर्वक स्वीकार करें। अभी टीचर आपको कौन सा प्रिंसिपल अच्छा लगेगा, जो बहुत नरम है कि जबरदस्त कड़क वाला? ओ टीचर, आपको कौन से प्रिंसिपल के हाथ के नीचे काम करना है, जो एकदम कड़क है कि बहुत नरम, नरम है? नरम। वही तो लफड़ा है, क्योंकि जो नरम है वो आपको कभी बदलेगा नहीं, लेकिन जो आप पे प्रेशर डालता है ना वो जरूर आपको बदलेगा। उदाहरण, ये मेरा भाई मान लो काम पे आया, नया काम, मैं नया मैनेजर आया, एक जूना मैनेजर के हाथ के नीचे काम करता था। इसका टाइम था 8 बजे आने का और ये आता है 8:30 बजे। तो जैसे ही आता है इसको मैं बोलता है तू भाई अभी घर पे जा, तेरी जरूरत नहीं है,
अब ये क्या बोलता है, मेरी गलती क्या हुई, बोलेगा कि नहीं? तो मैं उसको पूछता, भाई तेरा टाइम कितना बजे का आने का? 8 बजे। कितना बजे? 8 बजे। अभी कितना बजे है? 8:30। तो मेरी क्या जरूरत है, तो आना ही मत, मैं दूसरे को रखेगा जो 8 बजे आता है। तो बताओ ये दूसरे दिन कितना बजे आएगा? 8 बजे। 8 बजे आता है, दूसरा दिन में इसको बोलता है तेरी जरूरत नहीं, तो एक काम कर ले, छुट्टी कर दे। आज क्यों किया, मैं 8 बजे आया, 8 बजे आया, बाद में तेरा बाल बनाने का, टॉयलेट जाने का, ये करने का 8:15 बज गया, तो एक काम कर, तू घर पे ही रहना। अब ये कितना बजे आएगा? अब ये कितना बजे आएगा? पौने 8 बजे बजे। आएगा। बदल गया। दूसरा, ये इतने सारे फाइल पड़े हैं जो इसने पहले काम नहीं किया था, दूसरे मैनेजर किया, उसको मैं बोलता है ये पूरा करना, फिर बात करेंगे, और नहीं कर सकते तो बोल देना मेरे को, नहीं होता है, मैं दूसरे को रखता हूं। अब जो पड़ा था इतने महीनों से, अब ये काम होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है। उसको चिल्लाया, सिर्फ उसको बोला कल से मेरे को तेरी जरूरत नहीं है, मैं दूसरे को लगाता था। अब ये बराबर काम कर रहा है। करेगा। फिर इसको और काम देता हूं। 3 महीने के बाद ये इसके अंदर आलसीपन है, अभी वो आलसी है नहीं। नहीं, अभी पहले से ज्यादा काम करता है। करता है। उसको किसने बदल दिया? प्रेशर में कि नरम सेठ मालिक ने? कठोर। तो हम लोगों को किसकी जरूरत रहती है ज्यादातर? आराम, नरम। तो हम हो गए क्या? आलसी। आलसी बन गए। लेकिन जो अच्छा मालिक रहता है या अच्छा बॉस रहता है, उसको मालूम है इसकी कैपेसिटी क्या है, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करता है। इसके लिए उसका नट को टाइट करते जाता है, टाइट करते जाता है, उतना इसके अंदर का रस बराबर निकलता है। कुछ समय के बाद, 6 महीने के बाद कैसा रहता है? एकदम एक्टिव। चुस्त, चुस्त, एक्टिव। दुरुस्त। मेरे साथ जो काम करता है ना, उनकी तो वाट लगती है। मेरे साथ जो रहेगा वो आलसी रहेगा, तो उसको घर भेज दूंगा मैं। क्या फायदा? तो प्रभु क्या बोलता है, किसके नीचे काम करना है? जो अच्छा है या जो सताता है, उसके उसके नीचे भी रहना है। तो आपको सच्ची में बदलेगा कौन? अब मान लो 3 टीचर लोग, तीनों टीचर है ना, तीनों टीचर है, 2 टीचर बहुत अच्छी नरम है, एक टीचर जरा कड़क है, लेकिन प्यार बहुत करती है, ठीक है, पनिशमेंट भी देती है, क्लास के बाद बिठाती भी है। अब बताइए कौन सी टीचर तुमको बदली करेगी? कठोर। कठोर नहीं, जो स्ट्रिक्ट है वो। क्यों? वो तुमको दबा दबा के प्रेशर मारेगी, और बाद में तुमको मालूम पड़ेगा, ले मैंने 30 के 50 के ऊपर कभी मार्क्स ही नहीं लाया, अभी तो मेरा मार्क्स 75 पे पहुंच गया। तो टीचर क्या बोलती है, अरे तेरी कैपेसिटी 90 की है, सिर्फ तेरे को किसी ने बताया नहीं, तेरी कैपेसिटी 90 की है, और तू चल रही थी 50 पे। तो क्या करना है? नरम लोग के पीछे रहना है कि कड़क लोग के पीछे रहना है? तो आपको कौन बदली करेगा? दोस्त लोग बदली करेगा कि दुश्मन बदली करेगा? ए बोलो बोलो। दोस्त लोग। दोस्त लोग क्या करेंगे? बोले इधर आ ले ले, आ ले ले ले, ठीक है, कुछ नहीं होगा, खाली भावना में जिएगा। लेकिन जो दुश्मन है, पूरा का पूरा बदली करेगा। और हमारी आदत क्या है? ये अच्छा है, ए, ए, ये अच्छा है,
लेकिन ऐसे इंसान से बदली होता है? नहीं। प्रेशर से मसल बढ़ता है। जो जिम जाता है ना, जिम जाता है ना, जिम, किसान भाई उठाता है क्या? उठाता है ना। अगर ज्यादा वजन उठाएगा तो यहाँ पे दर्द होएगा कि नहीं होगा। होगा। क्यों दर्द होता है? क्योंकि इधर का जो सेल्स है फटता है और मरता है, और मरने के बाद जो नया सेल्स पैदा होता है उसी से होता है मसल्स। मसल्स को क्या बोलता है? मांसपेशियां। इसके लिए जो जाता है कसरत करने, दर्द होता है, पसीना आता है, कि बार बार उठाता है, हाथ को दर्द भी होता है, लेकिन कुछ महीनों के बाद क्या होता है? बॉडी बनता है। लेकिन हमको कैसा बॉडी बनाना है? दादा मेरे पर प्रार्थना करना, और मेरा छाती ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्या कसरत कौन करेगा? प्रचार करने वाला। माल कौन खाएगा? हम। उसके बाद क्या लिखा है? ये जरा संभाल के रखना, बल्कि कठोर संभाल के, इसको संभाल के रखना, कल मेरे को जरूरत पड़ेगा, कल दिखाना मिलेगा इसकी हालत क्या होती है। हाँ, बल्कि कठोर स्वामियों की भी अधीनता आदर पूर्वक स्वीकार करे। अधीन, अधीन, अधीन। अधीन का मतलब सबमिट, इंग्लिश में बोलता है सबमिशन। जो नाव पानी के ऊपर चलता है वो उसको बोलता है नाव, जो पानी के अंदर चलता है उसको क्या बोलता है? पानी के अंदर चलता है नाव, उसको क्या बोलता है? सबमरीन। उसी तरह प्रभु का वचन बोलता है हमको सबमिट करना है, मतलब मेरी इच्छा है वो मेरा मिशन है, और यीशु जो सिखाता है वो यीशु का मिशन है। जब मैं उनसे प्रेम करता हूं, मैं मेरा जो इच्छा है उसे मार देता हूं, और उनकी जो इच्छा है उसे मेरा इच्छा बनाता हूं, उसको बोलता है सब मिशन। अब इसको मैंने बोला, उसको जल्दी जाना था, मोसेस भाई को बोला 1 घंटा ज्यादा देर के रह के और काम कंप्लीट करना। मुंह खोलता है नौकरी जाएगी, मुंह खोलता है नहीं। काम करता है, करता है, काम पूरा किया, मैं खुश हो गया, प्रभु खुश हुआ क्या? नहीं, ये 1 घंटा रह के काम पूरा किया, लेकिन अंदर कर रहा मेरे को। अब ये भले कार्य सही हुआ, लेकिन हृदय में मेरे को बहुत गाली भी दिया है। ऐसा हो सकता है? आप लोग के इधर तो कुछ होता नहीं, हमारे बम्बई में होता अरे है। हमारे बम्बई में ना स्टाइल ऐसा रहेगा, चेहरा देखे तो एकदम हीरोइन के जैसा, अंदर से क्या माल निकलता है किसी को मालूम नहीं। लोग क्या देखता है? बाहर का कार्य। प्रभु क्या देखता है? कार्य नहीं देखता है, अंदर का मकसद देखता है। तो उधर वही लिखा है, अपने कठोर मालिक के भी अधीन होना, बाहर से नहीं भीतर से। उसके बाद अभी यीशु का उदाहरण देता है, यीशु ने कैसा जीता। सुनिए, यीशु कैसा जीता। कारण कारण, यदि कोई व्यक्ति बोलो 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 बोलो, यदि कोई व्यक्ति हाँ, धैर्य से दुख भोगता और अन्याय सहता है
क्योंकि वह समझता है कि ईश्वर यही चाहता है, तो वह पुण्य का काम करता है। अरे वाह, जो अन्याय सोचता है, दुख सहता है, वो क्या है? पुण्य का काम है। तो आप लोग दुखी है, दर्द हो रहा है, अच्छा बात है। ईश्वर बोलता है पुण्य का काम है, ऐसा बोलता है। अरे ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता? अरे वो बात करता है तभी तुम लोग बात करते हैं, मैं बात करने आया तो सब बंद हो गया। मुझे तेरे साथ क्यों बात करता है, मेरे साथ क्यों नहीं बात करता? मैं खड़ूस दिखता है क्या? मैं गुस्सा वाला दिखता है? नहीं। तो मैं जो पूछ रहा हूं बोलो। उधर लिखा है जो दुख बोता है, अन्याय भुगता है, वो ईश्वर का पुण्य का काम है। तो मैं प्रार्थना करता हूं तुम लोग सब दुखी हो जाओ और सबके जीवन में दर्द आ जाए, ईश्वर का पुण्य का काम है। ठीक है, कहां से स्टार्ट करेगा? टीचर लोग से पहले चालू करेगा। टीचर अंदर ही अंदर कुछ बोल रही है, बोलो टीचर क्या बोल रहे हैं? टीचर आपके लिए प्रार्थना करो, दुख का और पुण्य का काम आपने पढ़ा ना? ओ बहन जी, आपने पढ़ा ना? तो मैं प्रार्थना करूं पुण्य का काम होना है। नहीं। क्योंकि आप सुनते हो लेकिन हर शब्द नहीं सुनते हो। उसमें का एक शब्द निकाल दिया, वो हो गया झूठ। वापस पढ़िए, देखिए आपकी गलती कहां पे है। कारण कारण यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति धैर्य से कैसे धैर्य धैर्य से से दुख भोगता दुख भोगता और और अन्याय सहता है, अन्याय सहता है, क्योंकि वह क्योंकि वह समझता है कि ईश्वर यही चाहता है। एक मिनट, ईश्वर ऐसा चाह सकता है तुमको दुखी करने का और दर्द देने का? ऐसा चाहता है? नहीं चाहता है, नहीं। अरे ईश्वर ये चाहता है। उदाहरण देता हूं, क्या यूसुफ अच्छा लड़का था कि बुरा था? अच्छा, उसके भाई अच्छे थे कि बुरे थे? बुरे थे। वो लोग ने इसके ऊपर अत्याचार किया कि नहीं किया? किया। अन्याय किया, किया। दुख दिया, दिया। इसको पकड़ के कुएं में फेंक दिया, फेंक दिया। उसके कपड़े फाड़ दिए, फाड़ दिए। उसको गुलामी में भेज दिया। भेजा। तो ईश्वर कहां था? ये तो लड़का अच्छा था ना। अरे ये लड़का अच्छा था कि नहीं था? था। तो इसको बेचा तभी ईश्वर कहां था? सोया था क्या? तो ईश्वर ने उसको बेचने क्यों दिया? वो तो बिक गया ना। और उन दिनों में अगर कोई गुलाम है, वो मरते तक गुलाम हो जाएगा। और गुलाम मतलब जानवर से भी खराब। ऐसी जिंदगी। रईस बाप का बेटा गुलामी में बिक गया, क्या उसको कोई भविष्य है? और ये जब हुआ, क्या ईश्वर सो रहा था? क्या ये जानबूझकर ईश्वर ने एक कार्य होने दिया? अरे दिया कि नहीं दिया? दिया। क्यों दिया? अरे इतना अच्छा, मैं नजीक आऊं क्या? बोलो बोलो बोलो, और नजीक आओ। ये लोग को नजीक लाने का है तो ऐसा कर सकते, तो और नजीक नजीक आ सकते। हाँ, क्यों किया? अरे क्यों किया? क्योंकि
ईश्वर के मन में यूसुफ कौन से कार्य के लिए चुना था? प्राइम मिनिस्टर जो इजिप्ट का। लेकिन उसको डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर बना सकता है क्या बगैर ट्रेनिंग का? नहीं। तो यूसुफ को क्यों भेज दिया गुलामी में? स्कूल में डाल दिया। कौन से स्कूल में? ट्रेनिंग के स्कूल में। कौन सा ट्रेनिंग के स्कूल में? अत्याचार होगा, विरोध होगा, गुलाम होगा, लेकिन इसको क्या करना है? प्रेम देना है, आज्ञा का पालन करना है, धीरज को बढ़ाना है, मजबूत होना है, इसके लिए उसको भेज दिया। क्या हमारे जीवन में जब ऐसा होता है तो हम ये बोलते हैं ईश्वर की महान योजना है, या बोलता है ईश्वर मेरे से भड़क गया? ईश्वर मेरे से भड़क गया है बोलते हैं। जब मेरे जिंदगी में हुआ ना, 14 महीना मैं जेल में था गए साल, तो मैं यूसुफ के बारे में सोच रहा था और मैंने भी खुद को बोला शायद ईश्वर ने मुझे एक स्कूल में भेजा है। 14 महीना भाग नहीं सकता है, पढ़ा रहना है, वचन को दिन रात सीखना है। और अगर मैं प्रेम में सीखा तो मुझे बाहर आने का इजाजत मिलेगा। क्योंकि जब मुझे बोला था तुमको 20 साल की सजा होगी, कितना? 20 साल। मैं अभी 60 साल का है, तो मेरा होगा 80 साल। और हमारी चमड़ी का जो कलर है और उधर घोड़े लोग की चमड़ी का कलर बहुत फर्क है। और जैसे वो हमारी चमड़ी का कलर देखता है तो हमको पसंद नहीं करता है। तो अत्याचार हो रहा है, जितने गार्ड आते हैं शब्दों से सताता है। 23 घंटा जैसा मुर्गी को पिंजरे में बंद होता है वैसा बंद रखता है। लेकिन प्रभु मुझे बोलता है इन लोगों से अगर तू प्रेम करने सीखा और इन लोगों को क्षमा करने सीखा, तू परीक्षा पास होएगा और अवश्य बाहर निकलेगा। तो मेरी परीक्षा क्या थी 14 महीने की? अन्याय, दुख, दर्द, और भविष्य में लिखा है 20 साल अंदर रहेगा। लेकिन अगर तू प्रेम की परीक्षा में पास हो गया तो मैं तुझे बाहर निकालूंगा। और जब मुझे निर्दोष बोल के उन लोग ने छोड़ दिया, मेरा जो लॉयर था वो बोली कि ऐसा जिंदगी में हुआ ही नहीं। मेरे केस के बारे में 5 दिन तक हर न्यूज़पेपर में मेरी स्टोरी छप गई। अभी मैं यहां आया हूं, लेकिन मेरा केस वापस चालू हो गया। अब इस केस का जो रिजल्ट है जून में आएगा। तो तब तक मैं बैठ के डिप्रेशन में रहूंगा कि प्रभु ने जो मुझे कार्य दिया है उसके पीछे दौड़ूंगा। प्रभु के कार्य को कर। तो अभी से जब दुख आता है, दर्द आता है, अन्याय आता है, तो इसका मतलब है प्रभु की मेरे जीवन में बहुत बड़ी योजना है। और इस योजना में मुझे मेरा धीरज को बढ़ाना है, विश्वास को बढ़ाना है, प्रेम को बढ़ाना है, वचनों में बढ़ना है। और जब मैं बढ़ता हूं और परीक्षा पास होता हूं, तब मेरा जीवन में बहुतों का भविष्य बदलता है। इतने सालों से हम अलग अलग विदेश में जाते थे प्रचार करने के लिए, लेकिन इस साल, गए साल दिसंबर में प्रभु ने मुझे बोला अभी से तू जाएगा नहीं, अभी से तू जाएगा सिर्फ ट्राइबल लोग के गांव में। मैं हमेशा इंग्लिश में बात करता हूं, मेरे को हिंदी बात करने नहीं। मुश्किल होता है, पढ़ने तो और मुश्किल होता है। लेकिन मुझे काम क्या दिया? इंग्लिश बंद, सिर्फ हिंदी चालू। अभी मुझे जो आसान है उधर जाएगा कि जो मुश्किल है उधर जाएगा? आप बताइए।
जहां प्रभु मुझे ले जाना चाहता है कि जहां मुझे आसान है, आराम है। अभी मैं आपके इधर आया और बहन आने वाली थी मुझे लेने के लिए अंबिकापुर, 3 घंटे का रास्ता है। मैंने उनको बोला 3 घंटा आप आएंगी, मुझे लेगी और मैं वापस आएगा। हो गया 6 घंटा। फिर मेरे को छोड़ने के लिए और 3 घंटा, फिर तुमको 3 घंटा। ये सब मुसीबत करने के बदले मैं खुद गाड़ी चला के आऊंगा। अब इसमें मैंने मेरा फायदा देखा कि उनका फायदा देगा। मेरा, हमारा। तो हमेशा हमको ये देखना है कि हर रिश्ते में हम किसका फायदा देखते हैं, खुद का या दूसरे का। दूसरों का देखना। अगर खुद का देखता है तो मेरे अंदर प्रेम कौन सा है, स्वार्थ वाला है कि ईश्वर वाला है? स्वार्थ वाला। और अगर ईश्वर का प्रेम है तो बार बार क्या दिखता है, कैसे दूसरों का फायदा हो। कल हम यहां से 2 बजे गुल हो जाएंगे। आप कोशिश भी करेंगे, हम रहेंगे नहीं, भाग जाएंगे। कितने बजे? 2 बजे। क्योंकि हमारी गाड़ी है ना, उसका लाइट है ना थोड़ा कमजोर है। अंधेरा होने के पहले मुझे अपने दूसरे मंजिल तक पहुंचना है। अंधेरा हो गया तो उसकी एक बत्ती चालू है, एक बत्ती बंद है, एक आंख बंद है। तो एक आंख बंद होएगा तो रात को चलाने होएगा। तो जब हम लोग अंबिकापुर से आए, फटाफट करके आए ताकि अंधेरा होने के पहले पहुंचना था। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कटघोरा। हाँ? कटघोरा। कटघोरा। हमने गूगल में देखा 5.5 घंटा का ड्राइविंग है। गाड़ी चलाना है और दूसरे दिन सवेरे प्रचार करना है। फायदा किसका है, हमारा कि दूसरों का? वही वो बोल रहा है। जब तुम्हारे पर दर्द होता है, जब तुम्हारे ऊपर दुख होता है, जब तुम्हारे ऊपर तुम्हारा शरीर बोलता है आराम मांगता है और तुम्हारे शरीर को बोलता है नहीं आराम नहीं मिलेगा, चल चलो हो जा, और ये सब तुम करता है क्योंकि तुम बोलता है यही ईश्वर मुझसे चाहता है, तो ये क्या है, पुण्य का काम है। आप लोग कल से मेरे को देख रहा है, मैं खास रहा हूं, देख रहे ना, देख रहे ना? क्या हमने बंद कर दिया क्या काम करने का? नहीं। तो ये तो होता है शरीर में इधर उधर। तो क्या हमारा नजर उधर होना है कि यीशु पे होना है? यीशु। उसके बाद पढ़िए। यदि एक मिनट। आपका माइक को देखो क्या हो रहा है। अरे आपके माइक को देखो ना क्या हो रहा है, क्या कर रहा है? टुक 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 हो रहा है ना? हो रहा है, हो रहा है। हो रहा है ना? मतलब क्या है? अरे लोग को मालूम है क्या? बैटरी डाउन हो रहा है। मेरे को यहां से दिख रहा है आपकी मोबाइल माइक की बैटरी डाउन हुई। वैसा ही जब दुख होता है और दर्द होता है उस समय आपकी भावना नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब क्या है, आपकी बैटरी डाउन है। जब आपकी भावना नेगेटिव होती है इसका मतलब क्या है, बैटरी डाउन। डाउन है। और जब बैटरी डाउन है तब यीशु का शब्दों पर निर्णय होगा कि भावना पे होगा? भावना में। अभी पुण्य का काम होएगा कि बर्बादी का काम होएगा? बोलो बोलो, उसको मत देखो, मेरे को देखो। हाँ, पुण्य का काम होगा कि बर्बादी का काम होगा? तो इतने जिंदगी इतने सालों से आप कौन सा जीवन जी रहे थे, भावना का कि वचनों का? भावना का। तो आपकी बैटरी कभी चार्ज हुई थी कि हमेशा बंद थी? बाजू वाले को पूछना बैटरी चार्ज है कि बंद है?
बैटरी चार्ज है कि बंद है बहन? क्या बोल रहे बाजू वाला? चार्ज है। ए बच्चे लोग, आप लोग की बैटरी चार्ज है कि बंद है? चार्ज है तो तुम्हारा जिंदगी क्यों भावनाओं से चलता है? चार्ज है। टीचर ने थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया तो क्या होता है? सामने तो कुछ नहीं बोलता है, पीछे तो बोलता है, तो टीचर बोलता है। तो बताइए, आप लोग की बैटरी पुण्य का काम कर रही है कि हालत खराब है? हालत खराब है। उसके बाद क्या लिखा है? यदि यदि अच्छी तरह काम करने के यदि अच्छी तरह काम करने की बाद भी बाद भी आपको आपको दुख भोगना पड़ता है दुख भोगना पड़ता है और और आप उसे धैर्य से सहते हैं तो यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। अरे वाह! तो जोसेफ के जीवन में अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, भाइयों ने बेच दिया, लेकिन ये सब होने के बाद क्या जोसेफ डरा था, दुखी था, भाइयों को गाली दिया, नहीं, नफरत किया ना, कि प्रेम किया? प्रेम किया। तो ये सब बात क्या है? पुण्य का काम है कि बर्बादी का काम है? पुण्य का काम। तो आपके जीवन में जब ये सब अन्याय होता है तब आपका क्या व्यवहार होता है? बताइए। तो अगले बार कुछ अन्याय का काम हो रहा है, आपके विरुद्ध कोई आ रहा है जहां पर आपकी गलती नहीं है, आप लोग सब अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन मान लो मैं आप में से एक स्टूडेंट है, मैंने मस्ती किया और मेरे बदले तुमको टीचर ने पकड़ लिया और तुमको पनिशमेंट भी दिया और तुमको मालूम है मैंने किया है, मुंह खोलेगी कि नहीं? आज के बाद नहीं। मुंह खोलेगी कि नहीं? मैंने नहीं किया, इसने किया। बोलेंगे नहीं? लेकिन बाइबल में लिखा है जब यह होता है और दूसरे का ब्लेम को क्या बोलते हैं? ब्लेम आरोप। आरोप, दूसरे का आरोप खुद लेता है, तब ये ईश्वर के नजरों में पुण्य का काम है। ओहो, अभी आप बताइए, यीशु पे आरोप लगाए, लगा। क्या यीशु ने कुछ गलती की थी? नहीं। लेकिन जब उन पर आरोप लगाया उन्होंने क्या किया? अरे उन लोगों को मत देखो, मेरे को देखो ना, मैं भी अच्छा दिखता हूं। हाँ, तो तुम्हारा गांव वाला उसको ही देखते तुम लोग, हम मेरे को भी देखो ना। तो बोलो, क्या बोल रहा था मैं? आरोप, यीशु पर आरोप लगा। यीशु ने कुछ गलती की थी? नहीं। उन पर आरोप लगाया, लगा। उन्होंने स्वीकार किया कि मुंह खोला? स्वीकार किया। उनके स्वीकार करने से सजा तो उनकी उनकी हुई, लेकिन उसमें फायदा क्या हुआ? हमारा। हम लोगों को बचा दिया। उसी तरह जो ईश्वरीय प्रेम है और ईश्वरीय प्रेम से हम दूसरों का सहायता करता है, अन्याय भोगता है, दूसरे का ब्लेम आरोप स्वीकार करता है, तो प्रभु बोलता है आप प्रभु के महान कार्य के भागीदार हैं। वाह!
उसके बाद क्या लिखा है? मेरा टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी पढ़िए। इसलिए तो आप बुलाए गए हैं। इधर कोई है क्या विश्वासी? कोई है? कोई विश्वासी है? अरे कोई क्रिश्चियन लोग हैं? कौन है? सच्ची? तो तुम्हारा बुलावा क्या है? तुम्हारा बुलावा है कि लोग तुम पर थूकेंगे, आरोप लगाएंगे, अन्याय करेंगे, बुराई करेंगे, दुख देंगे, दर्द देंगे, और ऐसे समय पर तुमको क्या करना है? उनके जीवन में अच्छे कार्य करना है। इसलिए तुमको बुलाया है। तो कोई बोलता है मैं क्रिश्चियन है, तो इसका मतलब क्या है? मेरे जीवन में अच्छा ही होगा कि बुराई होगा? किसी को बात ही नहीं करना है। अच्छा, अरे वापस पढ़िए, इन लोग ने बड़ा सुना नहीं। पढ़िए, आप पढ़िए। इसलिए तो आप बुलाए गए हैं, आप बुलाए गए हैं क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया। तो यीशु ने क्या किया? दुख भोगा और उनके जीवन का उदाहरण भी दिया। उदाहरण क्यों दिया? ताकि हम भी उन्हीं के जैसे बने। तो अगर ये नहीं हो रहा है तो फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। अगर ये हो रहा है, परीक्षा तो चालू हो गई, अब इस जवाब देना है, और जवाब अपने उस वचन के अनुसार दिया, तो बताइए आपका चरित्र बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। और जब तक चरित्र बदलता है उसी के अनुसार प्रभु का महान कार्य होता है। क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे बैठे हैं जो बोल रहे हैं मेरे जीवन में दुख है, मानता हूं, मेरे शरीर में बीमारी है, मानता हूं, मेरे जिंदगी में गरीबी है, मानता हूं, लेकिन प्रश्न ये पूछा हो, ये सब है ना, आपका चरित्र कैसा है? स्वार्थी है या ईश्वर के जैसा है? और अगर स्वार्थी है तो बदलने के लिए आपके पास परीक्षा है या नहीं है? परीक्षा है। तो परीक्षा है, उस परीक्षा में जवाब इसके जैसे देता है कि संसार का जवाब देता है? और अगर संसार का जवाब देता है तो क्या आप परीक्षा में पास हुए? नहीं। और पास नहीं हुआ तो तुम्हारे जिंदगी में कोई प्रमोशन मिलेगा? नहीं। तो अगर आप बैठे हैं, सुन रहे हैं और कह रहे हैं ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, मेरे जिंदगी में स्वार्थी है, क्योंकि जब भी मैं कुछ सोचता हूं मेरा पहला फायदा देखता हूं, बराबर है? वचन के बारे में तो कभी बात ही नहीं करता है, मेरे को जैसा जीना है मैं जीता हूं, और मैं जब जैसे मांगता हूं वैसा जीता हूं, निर्णय लेता हूं, कार्य करता हूं, फिर मैं बोलता हूं ए प्रभु मैं प्रार्थना करूंगा मेरे जीवन में सब आपकी अच्छाई आने दे। आ सकती है क्या? नहीं। चाय में नमक डाला, क्या डाला? नमक। और प्रार्थना किया प्रभु चाय मीठा कर दे, होता है क्या? नहीं। नमक डाला किसने? मैंने। तो मीठा करना है तो क्या करना है? पहला शक्कर डालना। शक्कर डालना है कि पहले नमक बंद करना है? पहले नमक बंद करना है। हाँ, नहीं तो नमक के साथ शक्कर भी डाले तो कुछ नहीं होगा, वो ऐसा ऐसा हो जाएगा। पहले नमक को बंद करना है। तो वैसे ही हमारे जीवन में स्वार्थ वाला जीवन को पहले बंद करना है, और जब स्वार्थ का जीवन बंद होता है और आप वचन का जीवन जीता है तब जीवन में बदलाव आता है, तब जीवन में उजाली आती है। मैं क्यों बोल रहा है? मेरे जिंदगी में भी बर्बादी थी। मेरे बंबई में 7 कंपनी चलते थे, लेकिन मैं
पाप वाला जीवन जीता था, कम उम्र में पैसे बहुत कमाए। आपके गांव में ऐसा होता है क्या, जब पैसा आता है दोस्त भी आता है? होता है। होता है। जब पैसा बढ़ता है दोस्त लोग भी बढ़ते हैं, बढ़ते हैं। और दोस्त लोग सिखाते भी है कैसे जल्दी जल्दी खर्चा करना है, हाँ, सिखाते हैं। और कहाँ खर्चा करना है वो भी सिखाते हैं। सिखाते हैं। तो उसकी बाद में आदत लगती है, और आदत लगते लगते मालूम पड़ गया एक दिन सब खाली हो जाता है। वैसे हमारी जिंदगी में हुआ, हम खाली हो गए, बीवी बच्चे सब रास्ते पे आए, खाना के लिए खाए, कुछ नहीं रहा, डिप्रेशन में गया। और ऐसे सिचुएशन में किसी ने मेरे को लाकर चर्च लाया, ऐसा रिट्रीट में। और जब मैं बैठा था तब मुझे पता चला आज मेरा जीवन का ये हालत है, शैतान ने नहीं किया है, यीशु ने भी नहीं किया है, मेरे खुद के निर्णय ने किया। और उस दिन मैंने ठान लिया कि प्रभु मुझे एक मौका दो, एक, मैं बदलना चाहता हूं, मैं पश्चाताप करना चाहता हूं। और वहां से मेरी शुरुआत हुई इस वचन के साथ रिश्ता। ये वचन ने मेरी जिंदगी को बचाया, बदल दिया, खाना दिया, रहना दिया, घर दिया, शादी सुधारा, बच्चे लोग की पढ़ाई हुई, शादी हुआ, सब अच्छा ही हुआ। किसने किया? ये वचन ने। इसलिए जब मैं पढ़ाता हूं, अपने जीवन का जो एक्सपीरियंस है उसी से पढ़ाता हूं। और ये जो शब्द है ये इतना सत्य है, ये शब्द है बीज, और इस बीज से ही आता है फसल। आप सोचिए एक 5 मिनट के लिए, आपकी खेती का जमीन है, ये बार ग्राउंड है, इतना बड़ा जगह है, लेकिन अंदर बीज डाला ही नहीं है, फसल होगा क्या? तो आपके जीवन में आप कौन सा बीज डालता है दिन रात? ईश्वर का प्रेम जो ईश्वर ने दिया है, या स्वार्थ वाला जीवन? स्वार्थ वाला जीवन डालता है, डाला आलू और प्रार्थना करता है प्रभु मुझे टमाटर देना, होता है? आलू डाला तो क्या मिलेगा? स्वार्थ डालेगा तो क्या मिलेगा? श्राप। ईश्वर प्रेम डालो तो क्या मिलेगा? आशीर्वाद। मेरा टाइम खत्म हो गया, मिलेंगे हम लोग मिसा के बाद। ईश्वर के पिता आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शब्द में है रहस्य, और आपके शब्द से होता है महान महान कार्य और महान चमत्कार। ए प्रभु यीशु, आपने पेतरुस के जीवन के द्वारा हमको गवाही दी है। ये वही पीटर है जो डर के मारे प्रभु यीशु आपको नकारा, 3.5 साल आपके साथ रहा चेला बनकर, लेकिन जब उसने देखा कि आप मर गए क्रूस पर, उसका पूरा जो इच्छा थी उसके साथ मर गई। और उसने अपने चेलों को लेकर, अपने साथियों को लेकर वापस धंधे पर लग गया मच्छी मारने का। लेकिन प्रभु यीशु आप इतने दयालु हैं, सारे शिष्यों को ढूंढते हुए आप आए समुद्र किनारे में, और उनसे प्रेम से बात करके उनको सिखाया कि गलती तो हुई है लेकिन कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा का वरदान तुमको मिलेगा। और पेतरुस को यह भी बोला, ए पेतरुस, क्या तू सच में मुझसे प्रेम करता है? और अगर करता है तो मेरे मेमने को चारा दे। और वही पेतरुस जो डरा हुआ था, पवित्र आत्मा में भरकर लोगों को प्रचार करके हजारों हजारों लोगों का जीवन बदल दिया। और उसने लिखा हुआ पत्र 2025 साल पहले
आज भी कार्य कर रहा है। हे प्रभु, आपका शब्द में इतना सामर्थ्य है और ये शब्द आपने हमको सबको दिया है। और ये हमारी प्रार्थना है प्रभु, फादर ने अपने गांव वालों के लिए ये रिट्रीट बुलाया ताकि वो चाहता है कि उसके गांव में सब हरियाली हो जाए, लोगों के जीवन में सुख शांति आए, सबके सब आशीर्वादित हो जाए और इनके द्वारा दूसरों की जिंदगी में भी आशीर्वाद बढ़े। हे प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो बीज बोया है, इस बीज को कोई नाश नहीं कर सकता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये बीज अच्छे जमीन में गिरा है और जो पत्थर वाला जमीन था या कड़क वाला जमीन था, इस सारे जमीन को आपने बदल दिया है, हल चलाया है, प्रेम का हल चलाया है और सबके हृदय में बीज बोया है और बीज उग भी रहा है और इसका फसल अवश्य आ रहा है। इस मान कार्य के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, और विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा जिस तरह अपने शिष्यों को छुआ, उसी तरह सभी लोगों को यहाँ पर आप छू लीजिए और आपके वचनों के द्वारा, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा सबके जीवन में बदलाव लाइए और उनके शरीर में हर प्रकार का चंगाई दे दिया है, ये विश्वास करते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।